Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Today we will read about difference between AC and DC motor. AC और DC मोटर में क्या अंतर होता है, यानी कि AC और DC मोटर में अंतर आप हिंदी में भी लिख लीजिए। AC और DC मोटर में अंतर। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक। इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे कि एसी और डीसी मोटर में क्या अंतर है। तो इस अंतर को समझने के लिए सबसे पहले आपको हम फिगर बनाते हैं, फिर फिगर के द्वारा आपको हम समझाएंगे कि क्या अंतर होता है। देखिए ये फिगर आप लोगों को याद है अच्छी तरह से, ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर में ये चीज़ कम्यूटेटर होता है। क्या है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, एक कम्यूटेटर पे ये ब्रश लगे होते थे। ये क्या है? ये दोनों तरफ के, ये और ये दोनों ब्रश हैं। क्या है? ब्रश। ये भी ब्रश है। और ये आपके परमानेंट मैग्नेटिक पोल हैं। ये आपका एन पोल है और ये एस पोल है। इतना तो आप लोगों को पता ही था, एस पोल एन पोल। और ये दोनों क्या थी? कॉइल थी। ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है। हम इसमें करते क्या थे कि इस ब्रश के सहारे हम डीसी मोटर में डीसी इनपुट देते थे। ये बैटरी का सिंबल है, सबको पता है। और अब एसी मोटर की तरफ आते हैं। एसी मोटर में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पर ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है। हम यहाँ और बीच में क्या है आपको पता है? रोटर है। क्या है? रोटर है। इसमें कौन सा रोटर यूज होता है ये भी आप लोगों को पता है, स्फेरिकल रोटर, जो कुछ इस तरह से बना होता है। कुछ इस तरह से बना होता है स्फेरिकल रोटर। आपको पता है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फिगर है। तो एसी मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, ये भी पता है आपको। इंडक्शन मोटर दो तरह के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का फिगर है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए जो आपकी स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, हम यहाँ पर इससे एसी इनपुट दे रहे हैं। और ये जो रोटर है इस पे हम एक एक्सटर्नल ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि कैपेसिटर से कनेक्ट होती है से इनपुट देते हैं। किस लिए? इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ये आप लोगों ने एसी मोटर की वर्किंग में पढ़ा है, मैंने आपको ठीक ढंग से बताया है। तो यहाँ से इस फिगर से आपको क्या दिखता है? इस फिगर से आप लिख सकते हैं पहला डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, ये डीसी मोटर है, इसमें लिख सकते हैं आप कि डीसी मोटर्स आर पावर्ड फ्रॉम डीसी, आर पावर्ड फ्रॉम डीसी। डीसी मीन डायरेक्ट करंट। और ये एसी मोटर में क्या है? एसी मोटर्स आर पावर्ड फ्रॉम एसी मीन अल्टरनेटिव करंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसी फिगर से ही देखते चलिए। इस फिगर में देखिए डीसी मोटर में आप ब्रश का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो लिखिएगा कि डीसी मोटर्स बी यूज ब्रशेस। ये ब्रश किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं। फॉर इनपुट सप्लाई। अब डीसी मोटर में हम एसी मोटर में क्या लिखेंगे कि एसी मोटर्स
AC motors do not use carbon brushes for input supply। ठीक, यानी कि इन डीसी मोटर वी यूज ब्रशेस फॉर इनपुट सप्लाई। डीसी मोटर में, आप इसे हिंदी में भी लिख लीजिएगा ऐसे, यानी कि डीसी मोटर में हम इनपुट के लिए ब्रश का यूज करते हैं, कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं। एसी मोटर में लिख लीजिएगा, एसी मोटर में हम कार्बन ब्रश का यूज नहीं करते हैं, कार्बन ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, अब सेकंड क्या डिफरेंस हो सकता है? ठीक, सेकंड डिफरेंस यानी स्पीड कंट्रोल बाई varying current in armature के किस में? आर्मेचर की बाइंडिंग में, आर्मेचर्स बाइंडिंग मीन कि हम डीसी मोटर की स्पीड को आर्मेचर की बाइंडिंग में करंट को बैरी करके कर सकते हैं। बैरी मतलब घटा बढ़ाकर। हिंदी में भी लिख लीजिए कि डीसी मोटर की स्पीड, डीसी मोटर की स्पीड आर्मेचर बाइंडिंग में प्रवाहित धारा को कम या ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं, मीन नियंत्रित कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं, डीसी मोटर की स्पीड आर्मेचर बाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको कम या ज़्यादा कर देंगे तो स्पीड भी कम या ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड में क्या, यानी कि हम करंट को भी घटा बढ़ा के स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे क्या था, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए एसी मोटर में हम कैसे स्पीड को कंट्रोल करेंगे, यानी कि स्पीड कंट्रोल बाई वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके स्पीड कंट्रोल करेंगे, तो इसको भी लिख लीजिए। इन एसी मोटर्स स्पीड कंट्रोल्ड बाई बेयरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन एसी मोटर्स स्पीड कंट्रोल्ड बाई वेरिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। हिंदी में लिख लीजिएगा, एसी मोटर में फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ाकर स्पीड नियंत्रित करते हैं।
स्पीड नियंत्रित करते हैं या कर सकते हैं। देखिए अब डीसी मोटर में क्या होता है कि इन डीसी मोटर वी गिव सिंगल फेज सप्लाई। इन डीसी मोटर्स वी गिव सिंगल फेज, ऐसे लिखिएगा 1 5 सिंगल फेज सप्लाई। या इन डीसी मोटर वी यूज सिंगल फेज सप्लाई, बट इन एसी मोटर्स वी यूज सिंगल फेज एंड 3 फेज पावर सप्लाई। देखिए हिंदी में लिख लीजिएगा, डीसी मोटर में हम सिंगल फेज सप्लाई का यूज करते हैं, इतना तो आप लिख ही सकते हो। और एसी मोटर में हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों सप्लाई का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आपको मैंने जो फिगर बनाया था तो दिखाया था कि डीसी मोटर में जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती थी, यानी कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर, ये इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए। देखिए इन डीसी मोटर्स स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर रोटेट। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्मेचर रोटेट। डीसी मोटर में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर गति करते हैं, मूव करते हैं, बट इन एसी मोटर्स आर्मेचर नॉट रोटेट। बट इन एसी मोटर्स आर्मेचर do not rotate but magnetic field rotate। देखिए एसी मोटर में आर्मेचर गति नहीं करता, आर्मेचर नहीं घूमता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा कि डीसी मोटर में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड यानी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर घूमते हैं। एसी मोटर में आर्मेचर नहीं घूमता है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। ये अंतर समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट, इन डीसी मोटर्स वी यूज कम्यूटेटर but in all AC motor we do not use commutators, only commutators use in सीरीज AC मोटर। यहाँ पे लिख लीजिए कि only कम्यूटेटर्स यूज इन सीरीज
एसी मोटर्स, यानी कि डीसी मोटर में हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, आसान है कि डीसी मोटर में हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एसी मोटर की, यानी कि सिर्फ सीरीज एसी मोटर में, यानी कि श्रेणी एसी मोटर, सिर्फ श्रेणी एसी मोटर में हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। हम कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिर्फ श्रेणी एसी मोटर में हम कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं कि हम इसमें 2 इनपुट देते हैं, 2 इनपुट प्रोवाइड, और यहाँ पर हम 3 इनपुट देते हैं, 3 इनपुट प्रोवाइड, ये 3 इनपुट गेट। इसमें हम 2 इनपुट देते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे बैटरी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे 3 इनपुट तक हम देते हैं, जैसे 1 फेज एंड 3 फेज, 1 फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर आपने पढ़ा। तो ये हो गया इसका एक और डिफरेंस। और एक चीज़ और देखते हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ऑल डीसी मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग। आप लिखिएगा कि डीसी मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, यानी स्वतः स्टार्ट हो जाती है। लिख लीजिएगा हिंदी में भी कि डीसी मोटर स्वतः स्टार्ट होती है। स्वतः स्टार्ट होने का मतलब यह है कि हम सिर्फ इनपुट सप्लाई दे देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, इसको और किसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। जबकि एसी मोटर में हमें आवश्यकता होती है एक्सटर्नल सप्लाई की। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नीड इन एसी मोटर्स, देखिएगा एसी मोटर्स नीड एक्सटर्नल स्टार्टर। आपको मैंने बताया था कि एक एक्सटर्नल हम बाइंडिंग देते हैं रोटेटर को, जिसको हम किसके सहारे, कैपेसिटर के सहारे कनेक्ट किए थे, कैपेसिटर के से कनेक्ट किए थे। ये कैपेसिटर था, ये एक्सटर्नल बाइंडिंग थी, ये कैपेसिटर से कनेक्ट थी। और ये किससे कनेक्ट था, रोटर से। किससे कनेक्ट था, रोटर से। इस तरह से एसी मोटर स्टार्ट हो रही थी। मतलब कि एसी मोटर में हमें एक्सटर्नल स्टार्टर की ज़रूरत होती है, बट डीसी मोटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर डीसी मोटर में क्या है, देखिए डीसी मोटर में एक और चीज़ आप देख रहे थे, फिगर पे ध्यान दीजिएगा कि पावर नीड बोथ स्टेटर एंड रोटर इन डीसी मोटर्स पावर नीड बोथ, यानी पावर सप्लाई गिव्स बोथ, किसको स्टेटर और रोटर को, स्टेटर एंड रोटर। डीसी मोटर में हम पावर सप्लाई स्टेटर और रोटर दोनों को देते हैं, बट इन एसी मोटर
motors supply use only in स्टेटर। आपने देखा था सिर्फ एक एसी इनपुट दिया जा रहा था, कहाँ? स्टेटर में। तो लिख लीजिए हिंदी में भी कि एसी मोटर में सिर्फ स्टेटर पर इनपुट दिया जाता है, इनपुट देते हैं। डीसी मोटर में, यहाँ पे लिखिएगा कि डीसी मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों को इनपुट देते हैं, ये भी एक डिफरेंस हुआ। और एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि डीसी मोटर की इफ़िशियंसी कम होती है, यानी कि डीसी मोटर्स आर लेस इफ़िशियंसी, या डीसी मोटर्स हैव लेस इफ़िशियंसी, ऐसा लिख लीजिएगा, हैव। अब एसी मोटर में क्या लिखेंगे? एसी मोटर हैव मोर इफ़िशियंसी, यहाँ पे लिख लीजिएगा एसी मोटर हैव मोर इफ़िशियंसी। डीसी मोटर के पास कम इफ़िशियंसी होती है और एसी मोटर के पास ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है। इसके बाद ये डीसी मोटर जो है ये आपका डीसी मोटर लेस नॉइजी है। कैसे है? लेस नॉइजी। ये एसी मोटर मोर नॉइजी होता है, इसमें ज़्यादा आवाज़ होती है, ठीक। और जो सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस जो यूजफुल ही है कि डीसी मोटर एनर्जी सेवर है। डीसी मोटर्स सेव एनर्जी, बट एसी मोटर डू नॉट सेव एनर्जी। एसी मोटर्स लेस एनर्जी सेवर आर लेस एनर्जी सेवर। एसी मोटर कम ऊर्जा को बचाता है, लिख लीजिएगा एसी मोटर्स कम ऊर्जा की बचत करता है, कम ऊर्जा की बचत करता है। डीसी मोटर में भी लिख लीजिएगा डीसी मोटर ज़्यादा ऊर्जा की बचत करता है। मतलब डीसी मोटर को कम एनर्जी चाहिए चलने के लिए, बट एसी मोटर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए चलने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंस हैं एसी और डीसी मोटर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिफरेंस अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।